नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने दिखाया अपने हुनर, मॉडल देख दंग रह गए लोग। विज्ञान प्रदर्शनी में स्वचालित ड्रोन बना आकर्षण का केंद्र। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए कैसरगंज बहराइच से अशोक कुमार सोनी की एक खास रिपोर्ट। रविवार को कंचन कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल्स आकर्षण का केंद्र रहे। स्कूल कैंपस में आयोजित प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा तथा एसडीएम कैसरगंज पंकज दीक्षित, ब्लॉक प्रमुख संदीप सिंह विशेन विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों पर छात्रों द्वारा निर्मित मॉडल का अवलोकन किया तथा उनसे प्रश्न भी पूछे। छात्रों द्वारा प्रश्नों के जवाब पर कोई पूर्व सहकारिता मंत्री ने बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने भी अपने मॉडलों से संबंधित विज्ञान के सिद्धांत व कार्य प्रणाली को बड़ी सरलता से समझाया। प्रदर्शनी में छात्रों के द्वारा बनाए मॉडल्स देखकर स्थानीय लोगों में भी विज्ञान के प्रति उत्सुकता साफ नजर आई। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। छात्रों ने रिमोट चालित ड्रोन, फायर अलार्म, एंटी थेफ्ट अलार्म, सोलर पावर आधारित सिंचाई मॉडल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, त्रिआयामी आवर्त सारणी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वाटर टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी मॉडल, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, एकीकृत कृषि उद्योग मॉडल, भूकंप सूचक यंत्र, प्रोजेक्ट पेरिस्कोप समेत 50 से अधिक मॉडल बना स्टॉल पर प्रदर्शित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वर्मा ने कहा कि विद्यालय द्वारा ऐसे आयोजनों से छात्र छात्राओं में छिपी प्रतिभाओं को सामने आने के अवसर मिलते हैं। कंचन कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्रों को संस्कारित करने के साथ ही आधुनिक शिक्षा में भी प्रवीण किया गया। विद्यालय के छात्रों का प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सभी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। विद्यालय की तरफ से प्रबंधक एम श्रीवास्तव व डिप्टी डायरेक्टर अगम स्वरूप श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में को डायरेक्टर संगीता श्रीवास्तव ने अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक गौरव वर्मा, डॉक्टर अरविंद सिंह, सुबेद वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, शिव सहाय सिंह, कौशलेंद्र चौधरी, भगवान दास सोनी, शिवानंद सिंह, हिमांशु सिंह, अतुल यक्षैनी तथा शिक्षक रंजीत सिंह, पीएल यादव, पवन सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव, उमाशंकर यादव, अबरार अहमद, नसीब आदित्य सिंह, रामजी मिश्र, राजेश मिश्र, विजय मिश्र, मालती सिंह, सुधा सिंह, शिबा, आयशा, वैशाली, क्षमा, साक्षी, अमरूबी, वरिशा, अभिभावक, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 2020 से 22 में लगे कोविड के दौरान तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। कंचन कॉन्वेंट में 1150 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और हमारे हिंदी मीडियम में 540 बच्चे। इस प्रकार 1700 छात्र छात्राएं इस छोटे से प्रांगण में विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता की वजह से आज भी तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त है। बहुत से बच्चों ने चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईएएस पीसीएस बनकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस वर्ष जो नीट का रिजल्ट आया था उसमें 6 छात्र छात्राएं अपने यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। मैं आए हुए सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं विद्यालय के डिप्टी डायरेक्टर अगम स्वरूप श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि ये माल्यार्पण का स्वागत करें। प्रैक्टिकल करते हैं, उससे साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को हम आम जीवन के लिए किस प्रकार सुगम बना सकते हैं, यह विचार इन प्रयोगों को बनाते समय ही आता है। आप लोगों द्वारा बहुत सारे प्रयोग बनाए गए हैं जो आम जनता के प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनको आपकी जो बुद्धि है उसको इस ओर सोचने के लिए प्रेरित करती है और आप ही जैसे होनहार जो छात्र हैं आगे चलकर हमारे डीआरडीओ इसरो में पहुंचकर जो चंद्रयान बनाते हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यालय इसी प्रकार अच्छे शिक्षण के लिए मशहूर है, तो आगे भी इसी प्रकार आप लोगों को मार्गदर्शन करता रहे। धन्यवाद।
यदि विलंब से होता है तो न्याय की हत्या मानी जाती है, और समय से न्याय हो जाए तो न्याय है। ये चर्चा इस प्रकार की है, इसलिए ऐसे हमें आदरणीय प्रमुख जी, आदरणीय सुमेर वर्मा जी, आदरणीय नीरज जी, इस विद्यालय के डायरेक्टर जी, भैया मनीष जी, सामने बैठे हैं हमारे आदरणीय बंधुगण, आचार्यगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। इस विद्यालय से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। जब कभी तमाम विद्यालयों में जाने का मौका मिलता है, किंतु जब कभी इस विद्यालय में आने की बात होती है, मुझे सहसा अपना प्रारंभिक काल स्मरण में आ जाता है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर बहराइच में, वहां मैं विद्यालय का प्रबंधक, उपाध्यक्ष, इस प्रकार से बहुत कुछ रहा। संत स्वरूप जी का परिचय हमारा वहां का था। यहाँ जब उन्होंने अपना ही विद्यालय डाला, तो विद्यालय डालने के बाद उनके मन में आकांक्षा इस क्षेत्र में शिक्षा को एक कदम आगे बढ़ना था। लेकिन उनका एक वाक्य हमेशा हमको स्मरण में रहता है। एक उनके, चाहे गुरु कहिए चाहे मित्र कहिए, राजनीति क्षेत्र में बहुत अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए थे मास्टर शांति प्रसाद सिंह जी, कभी भी थे, और अध्यापक थे किसान डिग्री कॉलेज में, किसान इंटर कॉलेज में जर्मन में, और संभवतः सत्य स्वरूप जी के वो गुरु रहे। और जब वो यहाँ आ गए, कैसा घर में आ गए, तो राजनीति में होने के कारण उनको 2 दिन का मौका मिलता था। शनिवार की रात को साइकिल लेकर वो निकलते थे, और रविवार को पूरे दिन क्षेत्र में घूम घाम के, और सोमवार को सवेरे वापस जाते थे। 2 रात क्षेत्र में गंवाते थे, पूरा लगाते थे। राजनीतिक क्षेत्र में उसके कारण एमएलए का चुनाव यहाँ लड़े थे, एमएलए का चुनाव लड़ना, एमएलए का वो करना है उनके दृष्टि में था। तो जब साइकिल से जाते थे तो उनको एक व्यक्ति, कोई सहयोगी चाहिए था। संत स्वरूप जी को अपने मित्र के नाते या अपने शिष्य के नाते सहजता से इनको बुला लिया। कभी कभी ये कह देते थे, गुरुजी आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि पैजामा कुर्ता जो हमारा है उसको हमने धो के डाल दिया है सूखने का। तो उन्होंने क्यों एक ही क्यों है, 2 3 4 क्यों नहीं? तो भाई ये आसान थोड़े 2 3 4 कुर्ता पैजामा रहना। तो उनका नहीं, अब इस सिद्धांत को मान लीजिए। अभाव को दूर करने का संकल्प चाहिए। आप एक बार बनवा डालिए 2 3 4 5 धोती पैजामा, उसके बाद आप मान कर चले कि जितना 2 पैजामा कुर्ता बनवाते हैं, और जब 4 पैजामा कुर्ता बनवाएंगे तो जब औसत लास्ट में जोड़ेंगे, कार्यकाल जोड़ेंगे, तो इसका कार्यकाल अपने आप बढ़ जाएगा, उसमें होगा और प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए अभाव को अभाव मानकर मत दीजिए, अभाव को तिलांजलि दीजिए, प्रभाव में आइए। तो कहते थे, हम इनसे बात करते सतगुरु जी से, तो कहते थे मुझे मेरे गुरु ने बता दिया है कि अभाव को अभाव मत मानिए, और अभाव से लड़कर प्रभाव साबित करिए। मैंने विद्यालय खोला है, अभाव में खोला है, लेकिन मंत्र मेरे सामने है, अभाव को मैं अभाव नहीं रहने दूंगा, अपने संकल्प से इसको प्रभावित बनाऊंगा। आज उनका सपना साकार हो रहा है। उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटों ने जिस मेहनत से, परिश्रम से, कुशलता से इसको इतना बड़ा कर दिया है कि आज बड़े गौरव के साथ हम ऐसा कहते हैं इस बात को कि पूरी तहसील में अच्छा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।